किसी भी आप पीओके के आदमी से बात करते, मैंने तो नहीं की कभी, लेकिन फिर जो उनको सुनते हैं स्टेटमेंट्स, वो क्या कहते हैं? कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, कश्मीर का फैसला होना चाहिए भारत, पाकिस्तान और कश्मीर के बीच में। वो ये लाइन देते हैं आपको। वो रैली के अंदर आदमी कह रहा है, अमन खान आजकल वही लीडर है इनके, वो कह रहे हैं कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है, ये ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, हम विवादित भूमि पे नहीं है, हमारी भूमि ये कब्जाई हुई है, इस पर पाकिस्तान का कब्जा है। बहुत फर्क, बड़ा स्टैंड में बदलाव नहीं है। सुनिए, ये मुतनाज़ा नहीं है, ये मकबूजा इलाका है, ये मकबूजा इलाका, इस पर कब्जा है, इस पर जबरी कब्जा है। ये एक मुतनाज़ा इलाका है, जिस मुतनाज़ा इलाके में अवाम के पास ये राइट है, जम्मू कश्मीर के मसले के मुताल्लिक जो बात करने का इख्तियार है, वो किसी के पास नहीं है। वो इन खवातीन के पास है, वो इन मर्दों के पास है, इनकी औलादों के पास है, वो रियासत के शहरों के पास है। और इस पे हम अपना हक महफूज रखते हैं। तो इस तहरीक में शहीद भी हो जाए तो हमें यकीन है हमारी औलादें इस अलम को बुलंद रखेंगी, इस झंडे को बुलंद रखेंगी, हमारी माएँ बहनें बेटियां इस अलम को बुलंद रखेंगी। सर है ये स्टांस में बड़ा बदलाव पीओके के लोगों के? बहुत बड़ा बदलाव है, इसको आप देखिए। ये हम डिस्प्यूटेड नहीं, ऑक्यूपाइड टेरिटरी पर है। उससे पूरी की पूरा मसला ही बदल जाएगा ना। ये तो लड़ाई एक अलग तरीके की हो गई। और आप जो कह रहे हैं, और हम लोग रोज देख रहे हैं कि ये जो पिक्चर है ना, ये पाकिस्तान की सरकार को झटका देने वाली है कि किस तरह से वो लोग कहाँ पहुँच रहे हैं, और वो सही में बॉर्डर पर फिनिश लाइन तक पहुँच रहे हैं। क्या होगा, क्या अच्छा नहीं। है। हाँ, अच्छी बात है। जय त्रिपाठी जी, नहीं, तो सुना अच्छा आपने जो बयान, और मतलब जिसको कहें कि हम तो इसको दूसरी तरह से बात करेंगे। सही मायने में कई बार बात होती है ना कि जरा लोकतंत्र हो, वो अंग्रेजी में क्या प्लेबिसाइड बोलते हैं उसको, प्लेबिसाइड, जनमत संग्रह। इससे बड़ा जनमत संग्रह कौन सा होगा? दुनिया की वो एजेंसियां जो लोग चले जाते हैं कभी कभी घूमने टहलने पीओजेके में, जरा उनको देखना चाहिए और उनको तो साफ साफ कहना चाहिए कि पाकिस्तान की सरकार जो इस्लामिक गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से अक्षम है, और ये सब मुसलमान हैं। ये कोई हिंदू नहीं है कि कोई भारत सरकार इसमें कुछ कर रही है या कुछ भी हो रहा है। ये सीधे सीधे पाकिस्तान ने जो कब्जा कर रखा है भारत के जम्मू कश्मीर के हिस्से पर, उसके लोगों की लोकतांत्रिक आवाज है। दुनिया को इसके साथ खड़ा होना चाहिए। भारत सरकार के लिए, जिसको हम कहते हैं ना कि हम बार बार ये राइडर लगा के कहते हैं कि वो ऐसा थोड़ी ना शांत बैठे होंगे, थोड़ा और एक धक्का और दो टाइप मामला कर देना चाहिए। ये जरूरी है। वहां तक आ गई ये बात, एकदम एक धक्के में दीवार बिल्कुल, गिरेगी। बिल्कुल, ये उसी तरफ है खड़ा। चलिए, अब ये तो पीओके की बात हुई। बलूचिस्तान ने तो अपनी आजादी डिक्लेयर कर दी भाई, उसने कह दिया मैं आजाद हो गया हूं। वो तो कह रहे हैं बस दुनिया हमको तस्लीम कर ले, मान ले, रिकॉग्नाइज कर ले कि बलूचिस्तान आजाद टेरिटरी है। और उन्होंने कहा कि हमारे पास इसकी वजह है, वजह बताता हूं आपको, लेकिन उससे पहले जो ऑब्वियसली वहां बैठे लोग तो बिल्कुल इतना वो नहीं कर सकते, लेकिन ओवरसीज वगैरह बहुत बलूचिस्तान के लोग हैं, मूवमेंट चलता है अलग अलग जगहों पर। तो सोशल मीडिया पर जो उनके वेरीफाइड हैंडल्स हैं, उनमें से उनसे ये बात निकल करके आई है। उन्होंने कहा है कि हमने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपना नेशनल एंथम बना लिया है, नेशनल एंथम। उसका मैं कोशिश की थी कि वो निकल जाए, अगर आ गई हो तो सुना देंगे आपको। आ गई, माँ चुके हैं बलोचनी नाम से है, तो जरा सा सुना दीजिए बलूचिस्तान का नेशनल एंथम सुनिए। कुछ लड़कियां बच्चियां गा रही हैं अपना नेशनल एंथम बलूचिस्तान का। उन्होंने झंडा तो पहले ही बना लिया था अपना, तो झंडा है उनके पास, राष्ट्रगान है, करेंसी बना दी है, उसका नाम है बलोची फलूस। फलूस जैसे हमारा रुपया, तो उन्होंने फलूस बनाया, करेंसी बना दी। और वो करेंसी, वो कह रहे हैं 85% टेरिटरी बलूचिस्तान की, उन्होंने कहा ये पाकिस्तान के कब्जे से आजाद है। 85% वो दावा कर रहे हैं कि ये बलूची लोगों की सेल्फ रूल में है। पाकिस्तान सरकार का यहां कोई झंडा निशान 85% बलूचिस्तान में नहीं दिखता। वो क्वेटा के आसपास के इलाकों में नजर आता है, इसके अलावा और कहीं नजर नहीं आता। और इसलिए वो ये कह रहे हैं कि अभी इन टेरिटरी में उन्होंने अपना रुपया बांटा है। ये फलूस जो है वो छाप करके बांटना वाटना शुरू कर दिया है उन्होंने। उनके वहां पर वो थाने नहीं चलने देते, थाने जला देते हैं, वो बैंक नहीं खुलने देते। मतलब पाकिस्तान की सरकारी
तंत्र का जहां से भी कुछ एक निशान हो नुकसान। उसको जला दो। कोयला की खदानों पे कब्जा कर लिया। हाँ, हाँ, सर, कोयले आगे की वो खदानें बताओ। उनकी आ गई है सर। जी, जी, 12 जी। कोयला के खदान। कोयले की खदान उन्होंने अपने कब्जे में कर लिए। तांबे की जो खदान है वो इनके कब्जे में आ गई है। जो गैस संयंत्र है वो उनके कब्जे में आ गए। 150 गैस फील्ड और 1200 ऑपरेशनल कोल माइन पूरा कब्जे में आ गया। बोले इसको हम चलाएंगे और हम दूसरे देशों को भेजेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने घोषणा की, 5 लाख लोग के उन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया। उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास बड़े लड़ाकू विमान नहीं है, हमारे पास ड्रोन नहीं है, भी तो तैयार हमारे कर पास लिया। एडवांस मिसाइल नहीं है, लेकिन हमारे पास बलूच लोगों की हिम्मत और ताकत है जिसके दम पर हमने कब्जा और किया। चलिए ये भी कह लेते हैं कि ये कुछ एग्जैजरेटेड दावे होंगे, मान लेते हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन फिर भी इस दिशा में चल पड़ना, कर लेना। भाई लेकिन अब अपनी मुझे करेंसी लगता है- छाप के बांट रहे हो, मान लो अब एक उनको शहर में। मान्यता मिलना चाहिए। कम से कम भारत सरकार ने उनको मान्यता देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए।